माफिया मुख्तार अंसारी के भाई और गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई। हालांकि आज कोर्ट का फैसला नहीं आ सका। इसकी वजह से अफजाल अंसारी के चुनाव लड़ने की संभावनाएं अब ना के बराबर हो गई हैं। हालांकि आज उन्होंने और खुद नामांकन किया है, साथ ही अपनी बेटी को भी नामांकन कराया है। आज पूरा केस क्या, पूरा मामला क्या था और आज हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ, इस बारे में हम जानते हैं। केस से जुड़े हुए वकील जो कि कृष्णानंद राय के परिवार की तरफ से पैरवी कर रहे हैं, सुदिष्ट कुमार जी हमारे साथ हैं। आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ? आज कोर्ट में अफजाल अंसारी की अपील पे सुनवाई हुई, जिसमें उनके अधिवक्ता वरिष्ठ काउंसिल श्री गोपाल स्वरूप चतुर्वेदी साहब ने अपना पक्ष रखा और उसके बाद ऑनरेबल कोर्ट ने इस पे हमें सुनने के लिए 20 तारीख की डेट लगाई है कि इन्होंने जो बहस किया है उसका क्या जवाब है। आप 20 तारीख को उसका जवाब दें सर, इसके लिए लगा है आज। अच्छा, आज जो अफजाल अंसारी की तरफ से दलीलें पेश की गई, मुख्य रूप से क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से अपने बचाव में? उनका पूरा बहस एक ही चीज़ पे, एक ही पॉइंट पे रुका हुआ है कि जो बेस केस वो बता रहे हैं स्वर्गीय कृष्णानंद राय से, जिसमें 7 लोगों की हत्या हुई थी, तो उनका पूरा आर्गूमेंट यही है कि उस केस में ये बरी हो गए हैं और चूँकि उस केस में वो बरी हो गए हैं इसलिए उनके ऊपर जो गैंगस्टर लगा है वो गैंगस्टर नहीं बनता है। तो इस गैंगस्टर जो जिसमें सज़ा हुई है वो इलीगल है, उनका ये कहना है। उनकी पूरी बहस यही है सर। अब आप लोगों की तरफ से दलीलें पेश की जाएंगी, आप लोगों की तरफ से कैसे काउंटर किया जाएगा उनको? जो हमारी रिप्लाई है सर वो मैं तो कैमरे पे बता नहीं सकता, क्योंकि भाई वकीलों की बात है। अगर मैं कुछ बता दूंगा उनके तक मैसेज जाएगा, वो तैयार कर लेंगे जवाब। लेकिन इसका पर्याप्त जवाब है जिस पे हमें लग रहा है कि हम सक्सीड कर जाएंगे और उनकी बातों का लॉ से लेके हर तरीके से उनका जवाब है सर हमारे पास। अच्छा, इस मामले में यूपी सरकार की तरफ से भी एक अपील फाइल की गई है, उनकी तरफ से क्या कहा गया है और आपकी तरफ से क्या प्रेयर की गई है? हमारी तरफ से जो रिवीज़न फाइल किया गया है उसमें हमने प्रार्थना की है कि अफजाल अंसारी को 10 साल की सज़ा की जाए। यही प्रार्थना स्टेट गवर्नमेंट की भी है कि गवर्नमेंट अपील में कि उनकी जो सज़ा 4 साल है उसको बढ़ा के 10 साल किया जाए। अच्छा, अफजाल अंसारी की तरफ से पूरा फोकस इस बात पर था कि सुनवाई जल्द से जल्द पूरी हो जाए, यानी गाजीपुर से वो फिर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। आज उन्होंने नामांकन भी किया है अपना। तो क्या इस स्थिति में जब अदालत का फैसला नहीं आया है तो वो चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते हैं? सर चुनाव तो वो लड़ सकते हैं, चुनाव नो डाउट वो चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अगर फैसला उनके अगेंस्ट आता है तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट सेक्शन 8 जो कहता है वो विथ इमीडिएट इफेक्ट जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और अगले 6 साल तक के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये चीज़ है, ये वस्तुस्थिति है। मतलब अगर हाई कोर्ट का फैसला उनके हक में नहीं आता है तो जो नॉमिनेशन उन्होंने किया है वो रद्द हो जाएगा, वो अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाएंगे। एकदम सही बात, विथ इमीडिएट इफेक्ट वो भी रद्द हो जाएगा और अगले 6 साल तक वो चुनाव लड़ने के अयोग्य हो जाएंगे। अच्छा, इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट का भी कुछ डायरेक्शन है, सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ डायरेक्शन है और हाई कोर्ट का फैसला कब तक आने की उम्मीद है? सुप्रीम कोर्ट ने ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट को कहा है कि 30 जून तक आप अफजाल अंसारी की अपील को डिसाइड कर दीजिए और हमें ये लग रहा है कि ऑनरेबल कोर्ट मई लास्ट होते होते इस केस पे अपना फैसला सुना देगी। लेकिन ये तो कहा जा सकता है कि उनकी जो चुनाव लड़ने की उम्मीदें थी, जो है जिसकी वो तैयारी कर रहे थे हाई कोर्ट में, अभी तुरंत उनको रिलीफ नहीं मिलने से उन उम्मीदों को झटका लगा है। दूसरे शब्दों में आपकी बात का जवाब हाँ कह सकते हैं। इसके बारे में बस इतना ही मैं जवाब दे पाऊंगा। तो धन्यवाद। ये हैं सुदिष्ट कुमार जी जो कि कृष्णानंद राय के परिवार के वकील हैं, जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि पीपुल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत आज की तारीख में अफजाल अंसारी चुनाव तो लड़ सकते हैं, लेकिन अगर हाई कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली, उनकी सज़ा रद्द नहीं हुई तो वो 6 साल के लिए अयोग्य घोषित हो जाएंगे और उनका नामांकन रद्द हो जाएगा। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अफजाल अंसारी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और उनका चुनावी भविष्य फिलहाल खतरे में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। मोहम्मद मोइन, एबीपी नेटवर्क, प्रयागराज।